नमस्कार किसान भाइयों। चने की खेती करने वाले किसानों के सामने एक अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और हर बार कन्फ्यूजन रहता है कि लगभग जिन किसानों के 6 बोरी प्रति बीघा 7 बोरी प्रति बीघा होता है पैदावार, और बहुत सारे किसानों के लगभग 80% किसानों के लगभग 3 बोरी 4 बोरी प्रति बीघा उत्पादन होता है। तो वो उनमें क्या फ़र्क रहता है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा काम जो करते हैं ताकि अधिक पैदावार मिल सके, अपन इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा अपना कि चने के अंदर पानी किस प्रकार दें, मतलब चने में फूल आने से पहले दें या फूल आते समय दें या फूल आने के बाद दें वगैरह, इसके ऊपर बात करेंगे अपन। इसके अलावा चने में फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, चने के अंदर फूलों को, अगर जैसे फूल अच्छी संख्या में आ रहे हैं लेकिन बार बार वो झड़ रहे हैं तो फूलों को ठहराएं कैसे। चने के अंदर जो अपन ग्रोथ टॉनिक का स्प्रे करते हैं ताकि अच्छे से उसके अंदर फलन हो, फ्लावर टू जो अपने फ्रूट जो रहता है उसकी कन्वर्जन रेशियो अच्छे से उसका बढ़ सके, जितने फूल आए सारे के सारे फलों में बदल जाएं। इसके अलावा चने के अंदर एक अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है इल्ली की। जो चने की लट होती है, फली छेदक होता है, वो चने की पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा खाता है, शाखाओं को काट देता है और चने के अंदर जो भी फलियां बनती हैं अपने, उसके अंदर वो घुस के और अंडे देता है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ती रहती हैं। और इस प्रकार अपने जो चने की जो पैदावार रहती हैं वो अपने लगभग 60-70% तक वो अपने कम हो जाती हैं अगर चने की फली छेदक का कंट्रोल समय पर नहीं किया जाए। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं विकास शर्मा। इस वीडियो के अंदर अपन चने के जो अपन पैदावार अच्छे से किस प्रकार ले सके उस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना है और जिन जिन किसान भाइयों ने चने की खेती कर रखी है उन तक इस वीडियो को शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, पहला अपना टॉपिक रहेगा कि चने के अंदर पानी किस प्रकार दें, कब दें, कैसे दें। तो चने का सिंपल रूल है, चने की खेती सबसे कम पानी की जो आवश्यकता वाली जो फसलें हैं उसके अंदर चना आता है। इसके अंदर ज़्यादा कोई पानी की अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कहीं काली ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है तो लगभग एक सिंचाई के अंदर ही पूरा इसका वो निकल जाता है और अच्छी पैदावार हो जाती है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो निर्धारण करता है वो है अपनी मिट्टी का प्रकार। अगर अपनी मिट्टी अगर पीली मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है तो 2 या 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जैसे अंकुरण होने के 15-20 दिन बाद में, एक फिर जैसे अपन मिट्टी के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर काली ज़मीन है तो केवल एक सिंचाई भी अगर अपन कर देते हैं फूल आने से पहले तो भी काम चल जाता है। तो अपन एवरेज देखें तो पानी चने को कब देवें, तो अगर अपने जैसे अंकुरण हो गया है, चना बड़ा हो गया है, तो फूल आने से 5 दिन पहले की जो स्टेज रहती है वो सबसे बेस्ट समय माना जाता है। फूल आने के बाद अपने को पानी नहीं देना है। फूल से जब फलियां बनने लग जाएं और लगभग अपने जो जैसे 100% फूल आए हैं उनमें से 90 फूल जो फलियों में कन्वर्ट हो जाएं उस समय अपने को बाद में पानी देना है। तो एक पानी देना है अपने को चने में फूल आने से पहले, एक पानी देना है अपने को फूल आने के फलियां जो कन्वर्ट हो जाए फलियों में, उसके बाद अपने को पानी देना है। उससे क्या होगा, उससे जो फली के अंदर जो दाना बनेगा उस दाने की साइज़ बड़ी होगी और अच्छे से उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा, अच्छे से जड़ें उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स लेगी तो अपने दाना अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और अपनी पैदावार अच्छी होगी। जितनी पैदावार होगी उतना ही अपने को प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया चने के अंदर पानी का टॉपिक अपने क्लियर हो गया। अब अपना अगला जो बिंदु है वो है फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं। अगर आपके लगभग एक पौधे के, जैसे ये मैं एक पौधा दिखाता हूँ आपको, ये जैसे किसान भाइयों एक शाखा है, इस शाखा के अंदर अभी अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 फूल आए हुए हैं इसके, और 6 में से भी लगभग 4 फूल तो ऐसे मर गए हैं, ये इसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या करें, पौधा तो अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल हरा भरा, अच्छी इसकी हाइट भी पकड़ ली है, लेकिन फूलों में दम नहीं है तो अपनी प्रोडक्शन कैसे होगा, ये बहुत चिंता का विषय है। तो जितनी ज़्यादा अब यहाँ से इसके फूल आने चाहिए, बिल्कुल ये शाखा भरी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसके इतनी शाखाओं पे इसके अंदर फूल नहीं है तो अपने को क्या करना है, अपने को गोदरेज डबल नाम का एक लिक्विड आता है उसका अपने को स्प्रे करना है। गोदरेज डबल कर दिया आपने, या फिर अगर सिजेंटा का एक जो कल्टार आता है उसका स्प्रे कर दिया, उसका स्प्रे इस समय करेंगे तो उससे इसके अंदर फ्लावर्स की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। और ये स्प्रे अपने को लगभग जो फूल आने की कंडीशन रहती है, फूल आने लगे हैं अपने, उसी समय अपने को करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स आए। फिर अपने अगला टॉपिक बिंदु जो है कि फूल जैसे अच्छी संख्या में आ रहे हैं और झड़ ज़्यादा रहे हैं या फूलों से जो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वो, तो अपने को क्या करना है,
प्लेनोफिक्स नाम का एक हार्मोन आता है, प्लेनोफिक्स ऑक्सिन हार्मोन आता है उसके अंदर। प्लेनोफिक्स का अपने को 2.5 ml प्रति टंकी के हिसाब से, मतलब एक जो 15-16 लीटर की टंकी रहती है उसमें 2.5 ml डालना है वो, और उसका अपने को स्प्रे करना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो अपने ये फूल हैं ये अपने लगभग 100 में से 80-90% सारे फूल फलियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपने 3-4 टॉपिक अपन ने देख लिए हैं, पानी कब दें, फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं और फूलों को झड़ने से कैसे रोकें। अगला बिंदु है अपना कि चने की जो फली छेदक रहती हैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन कीट माना जाता है चने का फली छेदक या इल्ली, सुंडी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसको नाम से पुकारा जाता है। तो उसका नियंत्रण किस प्रकार करें, सुंडी का नियंत्रण किस प्रकार करें, तो सुंडी का है किसान भाइयों 3-4 अच्छी दवाएं आती हैं, आप कोई सी भी अपनी मार्केट में जो मिल जाए अच्छी ब्रांड अच्छी कंपनी का वो अपने को लाके इसका स्प्रे करना है। पहली है इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट, सबसे अच्छा इसके अंदर असर करती हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति अपने टंकी लेना है अपने को और इसका स्प्रे कर देना है। इसका असर रहता है लगभग 20 से 25 दिन तक असर रहता है। एक बार स्प्रे करने के बाद 20 से 25 दिन तक जो भी लट आपके फसल में लगी हुई है या जो नए अंडे से वो बन रही है लट, तो वो सारा 20-25 दिन तक इसका असर रहेगा, तो अच्छी दवा है। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन ये भी अच्छा है। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो क्लोरोसाइफर नाम से आता है ये भी इसके अंदर अच्छा काम करती हैं। अपन थोड़े अगर महंगे कंटेंट में जाए, अच्छी ब्रांड सुपर ब्रांड के अंदर जाएं, तो अपने कोराजन जो नाम से जो दवा आती हैं उसका भी अच्छा इसके अंदर रहता है। एम्प्लीगो नाम से जो आती हैं वो भी, ये एम्प्लीगो और कोराजन ये थोड़ी अपने हेवी कॉस्ट में पड़ जाती हैं, लेकिन अगर आपके कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो ये अच्छा काम करेगी कोराजन या फिर एम्प्लीगो। इसकी अपने को मात्रा लेनी है 80 से 100 ml प्रति एकड़, इसका अपने को घोल बनाना है और अपने को स्प्रे करना है। ये सारा काम करने के बाद जब अपने को लग जाए कि हाँ अब अपने फसल अच्छे कंट्रोल में है, अच्छी इसके अंदर फ्रूटिंग आ रही है, फ्लावर हो अच्छे इसके फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं और अपने कीटों का भी नियंत्रण हो गया है, तब अपने को एक बार स्प्रे करना है। वो स्प्रे कब करना है, जब अपनी फसल तैयार होने में लगभग जैसे 30-35 दिन बचे हो, 30-35 दिन बाद जैसे अपन काट लेंगे, उस समय अपने को 35-40 दिन पूर्व, काटने से 35-40 दिन पूर्व अपने को एक स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे में क्या लेना है अपने को कि NPK लेना है 052-34 ग्रेड का। NPK वो लेना है अपने को लगभग 1 किलोग्राम, ठीक है, मैं फोलियर स्प्रे की बात कर रहा हूँ। NPK 052-34 1 किलोग्राम। बोरोन लेना है अपने को लगभग 80 से 100 ग्राम, और इसके अलावा जो सागरिका आती है इफ्को की वो लेनी है अपने को लगभग 250 ml प्रति एकड़। इन तीनों चीज़ों को मिक्स में घोल बनाना है और वो अपने को स्प्रे कर देना है। जब सारे फूल फलियों में बदल जाए और अपनी फसल के अंदर कोई कीटों का प्रकोप ना हो, तब अपने को ये स्प्रे करना है किसान भाइयों। आपके बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे खुद के हमने खेती कर रखी है, लगभग 50 बीघा के अंदर चने की खेती कर रखी है, तो हमारे जो एवरेज प्रोडक्शन है वो लगभग 7 क्विंटल प्रति बीघा का प्रोडक्शन है। और ये चने की खेती के अंदर एक आइडियल प्रोडक्शन माना जाता है, आदर्श प्रोडक्शन माना जाता है। और इस प्रकार से अगर अपन खेती करें तो अपने लगभग 6-7 क्विंटल प्रति बीघा पैदावार आराम से हो जाती है। चने की खेती काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है अगर अपने 6-7 क्विंटल प्रति बीघा अपन उत्पादन लेते हैं, वरना बाकी तो गेहूं में सरसों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चना यूँ है कि कम मेहनत में, कम पानी में और अच्छी पैदावार देने वाली फसल है, इसलिए चने को अपने को थोड़ा सा ये अपन खर्चा कर देते हैं लगभग 1000-2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, तो अपनी प्रोडक्शन लगभग 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा की हो जाती है। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।